अमेरिका और पाकिस्तान की नजदीकियां आजकल कुछ ज्यादा ही बढ़ रही हैं। पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमेरिका पहुंचे तो वहां से गीदड़ भभकियां दे रहे हैं भारत को। क्या कहा है आसिम मुनीर ने, वो आपको बताएंगे, और अमेरिकी दौरे के दौरान क्या अहम बातें रही वो भी आपको बताएंगे। सबसे पहले आसिम मुनीर ने कहा क्या, जरा ये जान लीजिए। आसिम मुनीर ने कहा है कि अगर भारत से युद्ध में पाकिस्तान को अस्तित्व संकट का सामना करना पड़ा तो वो पूरे क्षेत्र को परमाणु युद्ध में धकेल देंगे, और ये भी कहा कि हम एक परमाणु राष्ट्र हैं। अगर हमें लगा कि हम हार रहे हैं तो हम आधी दुनिया को साथ लेकर डूब जाएंगे। ये पहली बार है जब अमेरिकी धरती पर ऐसे परमाणु खतरे सामने आए हैं। परमाणु धमकी दी जा रही है, और वो भी ट्रंप के शासन में। सिंधु जल समझौते को लेकर भी आसिम मुनीर ने तीखा बयान दिया है। आपको बता दें कि कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुनीर ने कहा है कि भारत ने सिंधु जल संधि को रोक दिया है, जिससे 2.5 करोड़ लोग भूखे मर सकते हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने गीदड़ भभकी देते हुए कहा कि जब भारत कोई बांध बनाएगा तो वो 10 मिसाइलों से उसे तबाह कर देंगे। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने यह भी कह दिया कि सिंधु नदी पर भारत का निजी मालिकाना हक नहीं है और हमारे पास मिसाइलों की कमी नहीं है। और ये सब कहते हुए उन्होंने पूरा आत्मविश्वास दिखाया है, कॉन्फिडेंस के साथ ये बातें कही हैं। एक अमेरिकी समारोह में पाक सैन्य प्रमुख का भाषण और धमकी भरा भाषण एक प्रतिष्ठित कार्यक्रम में दिया गया, जिसका आयोजन फ्लोरिडा के टैंपा में व्यवसायी अदनान असद ने किया था। समारोह की शुरुआत कुरान की आयत को पढ़ने के साथ हुई, पाकिस्तान के राष्ट्रीय गान से हुई, और इस मौके पर मेहमानों को मोबाइल फोन और डिजिटल डिवाइस ले जाने की अनुमति नहीं थी। भाषण का कोई लिखित दस्तावेज भी जारी नहीं किया गया है। सिर्फ खबरें सामने आई हैं कि भारत को लेकर आसिम मुनीर ने क्या आग उगला है। आपको बता दें कि भारत पर तीखे व्यंग और युद्ध की रणनीति को लेकर भी आसिम मुनीर जमकर बोले हैं। मुनीर ने भारत को अपनी युद्ध हानियों को स्वीकार करने की सलाह दी और कहा कि खेल भावना दिखानी चाहिए। आसिम मुनीर ने कहा है कि पाकिस्तान पूर्वी भारत से हमला शुरू करेगा, जहां भारत की कीमती संपत्तियां हैं, और फिर पश्चिम की ओर बढ़ेगा। आसिम मुनीर ने भारत को चमकती मर्सिडीज कार और पाकिस्तान को बजरी से भरा डंप ट्रक बताया और कहा कि यदि ट्रक कार से टकराएगा तो कौन हारेगा, नुकसान किसको होगा, इसका अंदाजा भारत लगा ले। धार्मिक और सांस्कृतिक संदर्भों के साथ ही संदेश भी दिया। धार्मिक रूढ़िवादी मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान वो एकमात्र देश है जो इस्लामी कलमा के आधार पर बना है, और इसलिए अल्लाह उसे ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधनों से नवाजेंगे। ये भी कहा कि पाकिस्तान को मदीना के समान बख्शा जाएगा, जहां पैगंबर मोहम्मद ने इस्लामी शासन की नींव रखी थी। आसिम मुनीर सिर्फ यही नहीं रुके हैं, राजनीति और सेना के तालमेल को भी उन्होंने जरूरी बताया है। मुनीर ने कहा है कि युद्ध राजनीति को छोड़ने वाला विषय नहीं है, और राजनीति भी केवल राजनेताओं पर छोड़ना ठीक नहीं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व को मिलकर काम करना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि ट्रंप को तो नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है, पाकिस्तान भी इसका पुरजोर समर्थन करता है। आसिम मुनीर अमेरिका में पहुंचकर बड़ी बातें कर रहा है, डींगे हाँक रहा है, और भारत को टेढ़ी नजर से देख रहा है, धमकी भरे लहजे में भारत को संबोधित कर रहा है। अब ये देखना बहुत जरूरी है कि भारत इस हिमाकत का जवाब कैसे देता है। यूएनओ में तो पहले ही पाकिस्तान की किरकिरी कई बार हो चुकी है, और वैश्विक मुद्दे पर भी पाकिस्तान को हर जगह भारत ने बेनकाब किया है। लेकिन आसिम मुनीर जिस लहजे का इस्तेमाल कर रहा है वो बिना ट्रंप के उकसावे और या यूं कहें कि शांत समर्थन के बिना नहीं हो सकता, और ये अमेरिका को और खासतौर पे ट्रंप को बहुत भारी पड़ेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।